प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी सीईटी एग्जाम 2024 की तैयारी करें दोस्तों, सीईटी एग्जाम 2024 की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास बड़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी। क्लास को ध्यान से पूरा देखेंगे और लास्ट में कमेंट करेंगे, ठीक है, कितने प्रश्न आपके सही होते हैं। दोस्तों अपन आज राजस्थान का नया जीके पढ़ने वाले हैं। नए जीके से कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे, कौन कौन से बदलाव हुए वो अपन देखने वाले हैं, ठीक है। तो क्लास बड़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्लास को ध्यान से पूरा देखेंगे दोस्तों। अगर आप भी सीईटी एग्जाम को दोस्तों पहली बार में करेक्ट करना चाहते हो, सीईटी पार करना चाहते हो ना, तो इस वीडियो को ध्यान से पूरा देख लेना। चलिए विद्यार्थियों क्लास का शुभारंभ कर लेते हैं। आप लास्ट में कमेंट करना, ठीक है, आपके सही कितने प्रश्न होते हैं। देखिए क्लास का पहला प्रश्न क्या पूछा आपसे, इतिहास प्रसिद्ध सिवाणदुर्ग वर्तमान में किस जिले में, बताओ भाई। सिवाणदुर्ग है ना, ये वर्तमान में कहाँ पर कमेंट करेंगे, ठीक है। सिवाणदुर्ग वर्तमान में किस जिले में आपको कमेंट करना है, बाड़मेर में, सांचौर में, बालोतरा में, दोस्तों आपके जालौर में। तो देखो सिवाना पहले कहाँ था आपका, पहले बाड़मेर में था, अभी कहाँ पर है, अभी बालोतरा जिले में है, यानी सी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। जो भी ऑप्शन सी बता रहा सी ऑप्शन आपका राइट है। अभी दोस्तों एग्जाम आपसे पूछ ले कि सिवाना कहाँ पर है आपका, तो सिवाणदुर्ग आपका बालोतरा में कहाँ पर है, बालोतरा जिले में है। आगे बढ़े दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए आपसे क्या पूछा है, राजस्थान में अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जिले बताओ भाई। राज्य में दोस्तों अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या कितनी आपको बतानी है, 25, 23, 24 या 26। तो देखो दोस्तों राजस्थान के 25 जिले क्या करते हैं दोस्तों, अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं, ये ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। दोस्तों राजस्थान में अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जिले कौन से आपके, यहाँ कितने हैं, तो 25 जिले ऐसे, ठीक है, जो क्या करते हैं, राज्यों के साथ में सीमा स्पर्श करते हैं, सीमा बनाते हैं, ये ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़े दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए आपसे क्या पूछा है, गणेश्वर सभ्यता बताओ भाई। अरे गणेश्वर सभ्यता कहाँ पर कमेंट करेंगे, नीमका थाना में, सीकर में, कोटपुतली में, खेरथल में, बताओ। गणेश्वर सभ्यता वर्तमान में कहाँ पर है वो आपको बताना है। तो देखो दोस्तों गणेश्वर वर्तमान में कहाँ पर आपकी, नीमका थाना में, कहाँ पर, नीमका थाना जिले में, यानी जो भी ऑप्शन ए राइट कर रहा है ये ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों। आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखो आपसे क्या पूछा है, राजस्थान में सर्वाधिक जिलों वाला संभाग बताओ भाई। राजस्थान में सर्वाधिक है ना, जिलों वाला संभाग कौन सा कमेंट करना है, जयपुर संभाग, बीकानेर संभाग, बांसवाड़ा संभाग है आपका भरतपुर संभाग, इन चारों में से कमेंट करेंगे, ठीक है ना। सबसे अधिक दोस्तों जिले किस संभाग के अंतर्गत आते हैं वो आपको बताना है, बताओ। और राजस्थान में सर्वाधिक दोस्तों जिलों वाला संभाग कौन सा होता है आपका, बिल्कुल कौन सा दोस्तों आपका, जयपुर संभाग। जो भी ऑप्शन ए राइट कर रहा है, देखो यहाँ पर अजमेर तो ऑप्शन में है नहीं, तो क्या करोगे आप, जयपुर के ऑप्शन को राइट करोगे, ठीक है, बिल्कुल जयपुर ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़े दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में सबसे कम जिलों वाला संभाग बताओ। देखो आपने अधिक बता दिया कौन सा आपका, और एक तो आपका जयपुर हो गया, तो बताओ सबसे कम संभाग का है ना, सबसे कम जिलों वाला संभाग कौन सा है वो आपको बताना है। जयपुर संभाग, बीकानेर संभाग, बांसवाड़ा संभाग है दोस्तों आपका भरतपुर संभाग, बताओ सबसे कम जिलों वाला संभाग कौन सा आपका, बांसवाड़ा संभाग। कौन सा दोस्तों, बांसवाड़ा संभाग, यानी जो भी ऑप्शन सी बता रहा है सी ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों। आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखो आपसे क्या पूछा है, राज्य में अंतर्वर्ती जिलों की संख्या बताओ भाई। राज्य में ना दोस्तों अंतर्वर्ती जिलों की संख्या कितनी है वो आपको बताना है। देखिए दोस्तों 22, 23, 24 या 25, बताओ राजस्थान में अंतर्वर्ती जिले कितने हैं वो आपको बताना है। बिल्कुल ऑप्शन ए आ रहा सभी का 22। जी हाँ दोस्तों, जो भी 22 कमेंट कर रहा है ए बता रहा है, ए ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखो आपसे क्या पूछा है, क्षेत्रफल के दृष्टि से बड़ा जैसलमेर है, तो सबसे छोटा बताओ भाई। देखो सबसे छोटा कौन सा कमेंट करना, ठीक है ना। देखो आपसे भी पूछ ले कि राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो जैसलमेर है, और सबसे छोटा कौन सा है, जयपुर। यहाँ दोस्तों बहरोड, कठपुतली, दूदू या दौसा, तो यहाँ पर दूदू ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। सबसे बड़ा कौन सा, सबसे बड़ा जैसलमेर, सबसे छोटा आपका दूदू जिला, यानी जो भी सी बता रहा है सी ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों। आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखिए, ग्रीष्म मेल का युद्ध हुआ था वर्तमान में ग्रीष्म मेल कहाँ पर है। अब देखो दोस्तों आपने युद्ध सुना होगा कौन सा, ग्रीष्म मेल का युद्ध। तो दोस्तों ये युद्ध की जो ग्रीष्म मेल है ना वर्तमान में कहाँ पर है वो आपको बताना है, ठीक है ना दोस्तों। ग्रीष्म मेल जगह कहाँ पर है आपको वर्तमान में बताना है, किस जिले के अंदर आती है, पाली में, ब्यावर में, जोधपुर में, अजमेर में, बताओ। ग्रीष्म मेल वर्तमान में किस जिले में आता है दोस्तों आपका, ब्यावर में। कहाँ पर, ब्यावर जिले में आता है आपका ग्रीष्म मेल। जो भी ऑप्शन बी राइट कर रहा है बी ऑप्शन आपका हो जाएगा दोस्तों यहाँ से राइट। आगे बढ़े दोस्तों, अगला प्रश्न देखो आपसे क्या पूछा है, चलिए। राजस्थान का जिलों के मामले में भारत में कौन सा स्थान है बताओ भाई। राजस्थान का, ठीक है ना, जिलों के मामले में भारत में कौन सा स्थान है कमेंट करना है। पहला स्थान है, दूसरा, तीसरा या चौथा, बताओ भाई। ये न्यू अपडेट क्वेश्चन आपसे पूछा है दोस्तों कि राजस्थान का जिलों के मामले में भारत में कौन सा स्थान है, तो यहाँ पर कौन सा स्थान होगा आपका, अरे तीसरा स्थान है। कौन सा दोस्तों स्थान है, तीसरा स्थान है। आगे बढ़े दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए, प्रसिद्ध कुशाल माता का मंदिर राणा कुंभा ने बद्दूर में बनवाया, वर्तमान में बद्दूर कहाँ पर बताओ भाई।
बदनूर है ना वो वर्तमान में किस जिले में आता है वो आपको बताना है। बताओ, आपसे पूछ ले दोस्तों कि कुशस्थल माता का मंदिर कहाँ पर है आपका, तो बदनूर में है। बदनूर वर्तमान में कहाँ पर आता है आपको बताना है, भीलवाड़ा जिले में, ब्यावर में, अजमेर में या पाली में। देखो ये सारे प्रश्न आपको आने चाहिए। अगर आप 2024 में सीईटी की तैयारी कर रहे हो तो ऐसे प्रश्न दोस्तों आपको आने बहुत जरूरी है। अगर आप दोस्तों पहली बार में सीईटी पार करना चाहते हो ना तो सभी सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पर आपको सीईटी की संपूर्ण तैयारी करवाई जाएगी, ठीक है। तो सभी सब्सक्राइब कर लेंगे। और दोस्तों क्लास को 2 बजे, ठीक है, दिन में दोस्तों या दिन में 2 बजे के आती है तो हमारी क्लास डेली आपको देखने को मिलने वाली है। अब बताओ यहाँ पर कौन सा ऑप्शन मैं राइट करूँ, ब्यावर ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। बदनूर कहाँ पर आपका, ब्यावर में, बी ऑप्शन आपका होगा राइट यहाँ पर। अगला प्रश्न देखिए, बैराट सभ्यता वर्तमान में कहाँ पर, बताओ भाई बैराट वर्तमान में कहाँ पर कमेंट करेंगे, जयपुर ग्रामीण में, जयपुर शहरी में, कोटपुतली बैरोड में या दोस्तों आपके अलवर में। बताओ बैराट सभ्यता ना ये वर्तमान में कहाँ पर है वो आपको बताना है। तो बिल्कुल दोस्तों बैराट वर्तमान में कहाँ पर आपके, कोटपुतली बैरोड में, यानी जो भी सी बता रहा है सी ऑप्शन आपका हो जाएगा दोस्तों राइट। आगे बढ़े दोस्तों, अगला प्रश्न क्या पूछा आपसे, चलिए संत पीपा का प्रसिद्ध मंदिर समदड़ी में, ठीक है ना दोस्तों संत पीपा का मंदिर कहाँ पर आपका, समदड़ी में। तो बताओ समदड़ी वर्तमान में कहाँ पर आपकी, बाड़मेर में, बालोतरा में, जालोर में या जोधपुर में। बताओ आपसे पूछ ले कि संत पीपा का मंदिर कहाँ पर आपका, समदड़ी में, ठीक है। और समदड़ी वर्तमान में कहाँ पर आपकी वो आपको बताना है। तो देखो अभी समदड़ी कहाँ पर आ चुकी है आपकी, बालोतरा में। पहले कहाँ पर थी, पहले बाड़मेर में थी, अभी कहाँ पर है, अभी बालोतरा में है, यानी बी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट जाएगा दोस्तों। देख लो बहुत बदलाव हुए, तो ये आप बदलाव क्या करें एक बार सभी दोस्तों याद कर लेंगे। अगला प्रश्न देखिए, रामसेन संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ पर है। अब देखो आपने पहले पढ़ा होगा कि रामसेन संप्रदाय की पीठ कहाँ पर है, भीलवाड़ा में। कहाँ पर, शाहपुरा भीलवाड़ा में। पर दोस्तों शाहपुरा खुद अब क्या बन चुका है, जिला बन चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर सीधा शाहपुरा को राइट कर दो, शाहपुरा ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना दोस्तों। रामसेन संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ पर आपकी, शाहपुरा जिले में हो जाएगी। आगे बढ़े दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए आपसे क्या पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बुड्ढा जोड़ा गुरुद्वारा कहाँ पर। बताओ भाई कौन सा दोस्तों आपका गुरुद्वारा, बुड्ढा जोड़ा गुरुद्वारा कहाँ पर है वो आपको बताना है। बीकानेर में, अनूपगढ़ में, हनुमानगढ़ में, गंगानगर में। बताओ सभी विद्यार्थी एक साथ कमेंट करेंगे। और दोस्तों एक बार सभी क्लास को लाइक और क्या करेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे। वेरी गुड दोस्तों। बुड्ढा जोड़ा कहाँ पर है आपका, अनूपगढ़ में। कहाँ पर, अनूपगढ़ में, यानी जो भी ऑप्शन बी बता रहा है बी ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों। आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखिए आपसे क्या पूछा है। प्रसिद्ध तांबे की खान खेतड़ी। देखो दोस्तों तांबे के विशाल भंडार कहाँ पर आपकी, खेतड़ी में है। तो खेतड़ी वर्तमान में कहाँ पर कमेंट करेंगे, ठीक है ना। खेतड़ी वर्तमान में कहाँ पर है वो आपको बताना है। सीकर में, झुंझुनू में, नीम का थाना में, अलवर में। तो देखो आपने सुना होगा पहले खेतड़ी कहाँ पर थी आपकी, झुंझुनू में थी, पर अभी कहाँ है बताओ। खेतड़ी वर्तमान में कहाँ पर है दोस्तों, नीम का थाना में। यहाँ पर क्या है दोस्तों आपके, तांबे के विशाल भंडार है, यानी ऑप्शन सी, ठीक है ना, सी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी यहाँ पर सी कमेंट कर रहा है सी ऑप्शन आपका राइट जाएगा दोस्तों। आगे बढ़िए, लोक देवता मैयाजी मांगलिया का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल बापणिया कहाँ पर है। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन आएगा दोस्तों कि लोक देवता मैयाजी मांगलिया का धार्मिक स्थल कौन सा आएगा दोस्तों आपका, बापणी, ठीक है। बापणी कहाँ पर आपको बताना है, जोधपुर में, जोधपुर ग्रामीण में, फलोदी में, अनूपगढ़ में। बताओ मैयाजी मांगलिया का प्रसिद्ध दोस्तों धार्मिक स्थल बापणी कहाँ पर है वो आपको बताना है। बिल्कुल कहाँ पर दोस्तों, फलोदी में, ठीक है। फलोदी दोस्तों क्या है आपका, जोधपुर से अलग जिला बना है फलोदी, ठीक है। यहाँ पर फलोदी ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़े दोस्तों, अगला प्रश्न देखो क्या पूछा आपसे। प्रसिद्ध जयसमंद झील। बताओ जयसमंद झील कहाँ पर कमेंट करेंगे, ठीक है ना। प्रसिद्ध जयसमंद झील कहाँ पर है वो आपको बताना है। बांसवाड़ा में, उदयपुर में, सलूमबर में या ब्यावर में। बताओ प्रसिद्ध जयसमंद झील कहाँ पर है वो आपसे पूछा है। तो जयसमंद आपकी सलूमबर में, कहाँ पर है, सलूमबर में। जो भी सी बता रहा है ना सी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट दोस्तों। आगे बढ़े दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए आपसे क्या पूछा है। संत पाबूजी और जिंदराव खींची के बीच में युद्ध स्थल देसू गांव। अब देखो दोस्तों केसर कालवी को लेकर युद्ध हुआ था, कौन सा दोस्तों आपका, पाबूजी और जिंदराव खींची के बीच में युद्ध हुआ था। कहाँ पर हुआ था दोस्तों आपका, देसू गांव में। कहाँ पर दोस्तों, देसू गांव में युद्ध हुआ था। तो देसू वर्तमान में कहाँ पर कमेंट करेंगे, ठीक है ना। देसू वर्तमान में कहाँ पर आपका, जोधपुर में, जोधपुर ग्रामीण में, फलोदी में, अनूपगढ़ में। बताओ देसू वर्तमान में कहाँ पर कमेंट करना है। तो बिल्कुल दोस्तों देसू कहाँ पर आपका, फलोदी में है। और यहाँ पर क्या हुआ था, पाबूजी और जिंदराव खींची के बीच में युद्ध हुआ था, ठीक है। कहाँ पर, देसू स्थान पर, ठीक है, जो कि कहाँ पर आपका, फलोदी जिले में। आगे बढ़े दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए। बाप रण वर्तमान में कहाँ पर। बताओ भाई बाप रण है ना, ये क्या दोस्तों आपका एक रण क्षेत्र है। क्या दोस्तों आपका, रण क्षेत्र है। तो ये वर्तमान में किस जिले में कमेंट करेंगे, जोधपुर में, जोधपुर ग्रामीण में, फलोदी में, अनूपगढ़ में। बताओ बाप रण कहाँ पर है आपका दोस्तों, बिल्कुल फलोदी में। कहाँ पर, बाप रण कहाँ पर है दोस्तों, ये फलोदी जिले का हिस्सा है, यानी सी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन सी कमेंट कर रहा है ना सी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट दोस्तों। आगे बढ़े, अगला देखिए।
लोक देवता मल्लिनाथ जी का मंदिर बताओ भाई, मल्लिनाथ जी का मंदिर कहाँ पर है, कमेंट करेंगे, ठीक है ना। लोक देवता मल्लिनाथ जी का मंदिर कहाँ पर है वो आपको बताना है। बाड़मेर में, भरतपुर में, जालोर में, बालोतरा में बताओ मल्लिनाथ जी का मंदिर कहाँ पर है, कमेंट कीजिए दोस्तों। तो देखो इनका पहला मंदिर कहाँ पर था आपका, बाड़मेर में था, पर दोस्तों अभी क्या बन चुका है, जिला बालोतरा जिला बन गया है। तो अभी दोस्तों मल्लिनाथ जी का मंदिर कहाँ पर है आपका, बालोतरा जिले में, कहाँ पर, बालोतरा जिले में है। यानी जो भी ऑप्शन डी बता रहा है ना, डी वाले सभी विद्यार्थी राइट है। आगे बढ़े दोस्तों, अगला प्रश्न है कि करणी माता का मंदिर बताओ, करणी माता का मंदिर कहाँ पर कमेंट करेंगे, ठीक है ना। चूहों की देवी करणी माता का दोस्तों मंदिर कहाँ पर कमेंट करेंगे, जोधपुर में, बीकानेर में, फलोदी में, बालोतरा में। तो देखो दोस्तों आपको पता होगा करणी माता का मंदिर कहाँ पर आपका, देशनोक, कहाँ पर दोस्तों, देशनोक बीकानेर में, ठीक है। देशनोक कहाँ पर है आपका, बीकानेर में है, यानी बी ऑप्शन आपका राइट है। यानी इस प्रश्न में क्या है, कोई भी अभी बदलाव नहीं हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। 22 का क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा है। अगला प्रश्न देखो भाई, राजस्थान में 56 की पहाड़ियाँ और पीपलू नामक स्थान कहाँ पर है बताओ भाई। देखो आपने पहला पढ़ा होगा कि 56 की पहाड़ियाँ कहाँ पर आपकी, बाड़मेर में है, और पीपलू बाड़मेर में है। पर देखो दोस्तों अभी 56 की पहाड़ियाँ कहाँ पर आपकी, बालोतरा में, कहाँ पर, बालोतरा जिले में है, और पीपलों भी क्या है दोस्तों आपका, बालोतरा में। ये सी ऑप्शन आपका राइट है। जो विद्यार्थी ऑप्शन सी कमेंट कर रहा है, सी ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, नाइयों की कुलदेवी नारायणी माता का मंदिर बरवा डोंगरी में स्थित है, बरवा डोंगरी यहाँ पर बताओ भाई। देखो आपसे पूछ ले कि नाइयों की दोस्तों कुलदेवी कौन होती है, तो कौन दोस्तों आपकी, नारायणी माता। इनका मंदिर कहाँ पर है आपका दोस्तों, बरवा डोंगरी में, ठीक है। तो बरवा डोंगरी के जिले में कमेंट करेंगे, खेरतल तिजारा में, डींग में, अलवर में, दौसा में बताओ। वेरी गुड वेरी गुड, क्या कमेंट आ रहे हैं सभी के ऑप्शन सी आ रहे हैं, अलवर में। कहाँ पर है दोस्तों आपका, अलवर में। यानी जो भी ऑप्शन सी बता रहा है, सी ऑप्शन आपका राइट है। इस प्रश्न में क्या कोई भी बदलाव नहीं हुआ है, ठीक है। अगला प्रश्न की, अड़बू जी राव जोधा के समकालीन थे, ठीक है दोस्तों। अड़बू जी दोस्तों क्या थे आपके, राव जोधा के समकालीन थे। अड़बू जी का प्रमुख पूजा स्थल बंगेटी, बेंगटी, बेंगटी कहाँ पर कमेंट कीजिए दोस्तों, बंगेटी कहाँ पर कमेंट करेंगे, जोधपुर ग्रामीण में, फलोदी में, बीकानेर में, या दोस्तों आपके जैसलमेर में बताओ। अड़बू जी का दोस्तों प्रमुख पूजा स्थल कौन सा आपका, बेंगेटी है, ये कहाँ पर कमेंट करेंगे, बिल्कुल कहाँ पर आपका, फलोदी में। कहाँ पर अभी दोस्तों आपका आ चुका है, फलोदी में आ चुका है, बी ऑप्शन आपका राइट है। 25वां क्वेश्चन देखिए, ठीक है ना। क्लास का अंतिम सवाल क्या पूछा आपसे, वो फटाफट देख लेंगे। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, ठीक है ना, सत्य कथन कौन सा है, उसकी आपको पहचान करनी है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए पहला कथन क्या आपका, राम लुबाया समिति की सिफारिश पर 19 जिले नए बनाए गए और 3 सभा का गठन किया गया, बिल्कुल राइट बात है। ये तो आपको सत्य की पहचान करनी है, ठीक है, सत्य कौन सा है। उसके बाद देखिए दोस्तों क्या पूछा आपसे, 4 अगस्त 2023 को नवगठित जिलों को कैबिनेट मंजूरी दी गई थी, ये भी राइट बात है, ठीक है ना। यानी दोस्तों एक दोनों क्या है, दोनों राइट है आपके, ठीक है ना। सी ऑप्शन आपका राइट है। आप दोस्तों कमेंट करेंगे आपके 25 प्रश्नों में से कितने क्वेश्चन आपके राइट हुए। दोस्तों अगर आप इस क्लास की पीडीएफ चाहते हो ना, तो दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल RP स्टडी को ज्वाइन कर लीजिए, और प्ले स्टोर से दोस्तों आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। ऐप का नाम है प्ले RP स्टडी, वहाँ पर आपको CET के टेस्ट हैं, ठीक है, सारी सुविधाएं मिलने वाली है। तो आप दोस्तों निरंतर जुड़े रहो हमारे साथ में, ठीक है। आपका एग्जाम देखो बहुत नजदीक आ चुका है, आप यहाँ पर संपूर्ण तैयारी करवाई जाएगी, ठीक है। दोस्तों क्लास कितने बजे आती है दोस्तों, 2 बजे हमारी क्लास आती है, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।